जिस दिन मैं पढ़ाई करने के लिए यूएस निकला था, तब मेरे भाई ने बहुत ही कम शब्दों में मुझे अलविदा कहा था। स्टडी? तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। इंग्लिश तुम्हें सीखना नहीं है तो मत सीखो, बस मजे करो। किसी बात की चिंता मत करो, सोचना भी मत। सपने देखने के बजाय रईस घर के लड़के ऐसे ही रहते हैं। और अगर हो सके तो कभी वापस मत आना। उस वक्त मुझे समझ में आया कि मुझे पढ़ाई के लिए वहां नहीं भेजा जा रहा है, मुझे निकाला जा रहा है सारी चीजें वापस लेने के लिए। और वैसे भी वो सारी चीजें पहले ही ले चुका था जो कि मेरी होनी चाहिए थी। क्या आपको और चाहिए? क्या तुम उन्हें दोष नहीं देते? तुम्हारा भाई जो तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया, और तुम्हारे पापा जिन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। सच कहूं तो मुझे किसी को नाराज करना पसंद नहीं है। मेरे दोस्त, इस बार तुम छुट्टियों में क्या करने वाले हो मुझे बताओगे? मुझे लगता है मुझे तुम्हारी याद आएगी। क्यों, तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? तुमने जवाब नहीं दिया। अरे माफ करना। तुम्हें लगी तो नहीं ना? तुम अच्छे से नहीं फेंकते ना, ध्यान से, नहीं तो किसी को लगेगा। हमने उसे बहुत परेशान किया। अच्छा, फिर उसकी जगह तुम क्यों खड़े नहीं होते? क्या? जाओ खड़े हो जाओ। भाई आप ये क्या कह रहे हैं? तुम्हें उसकी जगह खड़ा होना है क्या? ठीक है ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। देखो, मैंने ये नहीं कहा कि मैं फेंकूंगा। दोस्तों में बराबरी का खेल खेलना चाहिए। दोस्त, अब तुम्हारी बारी। फेंको इसे। नहीं, तुम मारोगे। सही कहा। अगर तुमने फेंका तो भी मारेंगे, नहीं फेंका तो भी मारेंगे। दरअसल मेरे कहने का मतलब ये है कि हम तीनों में से तुझे कौन मारेगा, सवाल ये है। पर सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी। पता है क्यों? क्योंकि हमेशा तुम हमारे नौकर ही रहोगे। इसलिए जल्दी तय करो। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू भले ही गरीब होगा, पर अब भी तुम में बहुत अकड़ है। ख्याल रखना अपना, समझे बच्चों? हाँ, हेल्थ बहुत जरूरी चीज होती है। ओह, मैं निकल रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब स्कूल शुरू होगा तभी मिलेंगे। गर्मियों की छुट्टियों में मजे करो। ओके बाय। ओके बाय। मफलर, रेसिंग किट, सीट, हैंडल्स और आगे का लैम्प सब वही है जैसे तुमने कहा था। ये सारे पार्ट्स बहुत दूर से लाए हैं क्योंकि वो बहुत ही महंगे थे। मुझे पता है इसमें तुम्हारा कितना हिस्सा है। आप तो यहाँ हमेशा आते हैं। मैंने आपके लिए आगे और पीछे दोनों चेन बदल दिए। मेरे पैसे कैसे खर्च किए इसका दिखावा कर रहे हो? मेरा वो मतलब नहीं था। आपका चिकन का पार्सल है। हाँ, अंदर रख दो। कोई से पैसे दे दो। देता हूँ। $16.10। 10 सेंट का क्या करोगी? चॉकलेट खरीदोगी? मेरे पास छुट्टे हैं, पैसे दे दीजिए। तुम बहुत शातिर हो। कॉलेज में पढ़ती हो क्या?
रिसीट बॉक्स के अंदर है। तुम्हारी छुट्टी कब होती है? मेरे साथ घूमने चलोगी? नहीं, मुझे बस पैसे दीजिए। अरे मैं तुम्हें लेने आऊंगा, क्यों शर्मा रही हो? हाँ बोल दो। हेलो सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में पढ़ती हूँ, अभी काम कर रही हूँ और किससे बात कर रही हो तुम? पुलिस से। क्या? यहाँ कुछ लड़के हैं जो मुझे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो खामखा बुरा मान गई। ये लो तुम्हारे पैसे। मजे कीजिए। आपका ऑर्डर। हेलो मैम, कॉफी। तुम यहाँ कब आए? आधे घंटे पहले। और आधे घंटे से कुछ मंगवाया भी नहीं, ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें लगता है यहाँ चैरिटी हो रही है? मैं बोना आने के बाद कुछ मंगवाऊंगा, वो आ रही है। ओके। पूरे सियोल में क्या यही कॉफी शॉप मिलता है? तुम कहीं और क्यों? क्या? जब तुम घर जाओगी तो बारिश होने वाली है। हमारी गर्लफ्रेंड का क्या? उससे क्या दोगे? बोना मेरे लिए एक फिल्मी सितारा है। इतना फिल्मी। इसलिए तुम्हें एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। जितना टाइम मैं काम नहीं करूंगी वो सब मेरा वेस्ट होता रहेगा। तुम ऐसे कितने काम करती हो? और कोई चारा भी तो नहीं। मेरे लिए एक ही स्वर्ग है और वो है मेरी नौकरी। यू चेन यंग, क्या बातें कर रहे हो तुम उसके साथ? तुम आ गई? मैंने कहा था ना मेरे बॉयफ्रेंड के साथ इश्क मत लड़ाना। क्या मैं इतनी सुंदर हूँ? मैंने कब कहा तुम सुंदर हो? नहीं कहा, लेकिन तुम तो सुंदर हो ना। तो मेरा टाइम मत वेस्ट करो और जल्दी से कुछ ऑर्डर करो। और कुछ नहीं खाना तो यहाँ से चले जाओ। वाह, तुम अपने कस्टमर से ऐसे बात करती हो? क्या बकवास सर्विस है। ओह नो, तुम तो समझ गई। चेन यंग, चलो यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, कल तुम्हें जाना भी है। तुम कहीं जा रहे हो? मैं बस नहीं, मत बताओ उसे, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। चलो। शायद मैंने तुमसे लाल पहनने के लिए कहा था ताकि तुम सबसे अलग दिखो। तुम सफेद और पीला रंग पहने हो। हाँ, ये लाल है ना? ये रेड है और ये डार्क रेड है और ये रेड नहीं है। चलो। तुम्हारा वक्त लेने के लिए सॉरी। वैसे भी कोई नहीं आता यहाँ मैसेज पर। करो। अरे चलो ना। ये तो बिगड़ी औलाद है। मुझे छायन संग पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो मुझे। ऐसे मत करो। ऐसे मत कहो वरना और नफरत होती है। मेरे सामने अकड़ती है और तुम्हें मुझसे ज्यादा जानती है। वो हर समय मुझे परेशान करती रहती है। नफरत है मुझे उससे। तनाव तुम्हारी उम्र बढ़ा अब मैं देगा। बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे मेरी रानी। तुम बहुत गलत करते हो मेरे साथ। वो और मैं बस दोस्त हैं। वो हम बहुत पुराने दोस्त हैं। क्या तुम्हें भरोसा नहीं है? हमेशा उसे हंसाते हो। एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ऐसा चलता रहा तो तुम दोनों एक दिन डिवोर्स लेकर ही रहोगे। क्या उसे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है? वो रोज अलग अलग कपड़े ऐसा कर कैसे सकते हो? क्या किया? देखो मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहीं नहीं, इस घर में ये सब नहीं चलेगा, समझ गए? कान खोल कर सुन लो, ये मेरा घर है। मैं अपने घर में क्या कर रहा हूँ इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि तुम एक भिखारी हो? बिच, निकल जाओ मेरे घर से। तुम कभी मेरे ये वॉइस मैसेजेस सुनती भी हो? प्लीज फ्री होकर मुझे कॉल करो। वैसे कॉलेज कैसा चल रहा है? मुझे तुमसे जलन हो रही है। तुम यूएस जा रही हो कॉलेज के लिए? अच्छा रखती हूँ, मुझे फोन करना। आई मिस यू।
अचानक बारिश। और अरे खुल जाओ। आओ। ओह, ये तो ड्रीम कैचर है। आज बोना के साथ रहने वाले थे ना, उसके साथ खाना क्यों नहीं खाते? मुझे आपके साथ खाना था। मैं नहीं चाहता कि आप अकेले खाना खाओ, और ऊपर से बारिश भी है। क्या तुम्हें नहीं लगता चांद कि तुम मेरी फ्राइडे नाइट खराब कर रहे हो? क्या आपको गर्लफ्रेंड मिल गई है? बस यही तुमने सब बर्बाद कर दिया है। सुनिए, आपको गाजर को आलू से छोटा काटना है। वो क्यों? आलू में पानी की ज्यादा मात्रा रहती है, तो वो गाजर से जल्दी पकते हैं। तो जब उन्हें साथ में पकाते हैं तो गाजर के छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए। फिर तो उसे हम अलग अलग पका सकते हैं ना? पर पकने में ज्यादा वक्त जाएगा और स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा, इसलिए इसका कोई फायदा ही नहीं है। ये तुम मुझे इंग्लिश में क्यों नहीं बताते? अच्छा है, आप समझ गए। आपसे कैसे जीत सकता हूँ? मतलब बर्तन मुझे धोने हैं। कपड़े भी धो देना, आज मैंने तुम पर बहुत पैसे खर्च किए हैं। क्या आपने प्लेन का टिकट लिया? क्या तुमने बोना को बताया कि यूएस जा रहे हो? हाँ बोला मैंने, उसे मेरे साथ आना है। क्या तुम दोनों यूएस में साथ रहने वाले हो? क्या आप हमें पैसे देंगे? मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या तुमने एंथन को बोला? मैं उसे बता नहीं पाया, वो काम में बहुत बिजी थी। मैं भाषा सीखने यूएस जा रहा हूँ, नहीं बताया। एंथन की माँ कैसी है? ठीक है? वो तो एम्पायर की मूल सदस्य बन गई है। वो मिस हान को अपने हाथों पर नचाती है। सच में? मिसेस हान को भूख लगी है। जरा संभल कर जाना, वो बहुत परेशान है। उनका बेटा अमेरिका गया है और फोन नहीं उठा रहा। कम ऑन, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये कितना घटिया सूप है। बोल नहीं सकती तो कम से कम खाना तो अच्छा बनाओ। मुझे ये सब पसंद नहीं है, समझी? ठीक है, मैं इसे ठीक करती हूँ। और कितना समय लगेगा? लेकर जाओ इसे। मिस्टर किम आ चुके हैं। आ गए? अब मुझे क्या करना चाहिए? वो अभी ऊपर गए हैं। तुम हमेशा जरूरी चीजें छोड़ क्यों देती हो? क्या तुम ये जानबूझकर करती हो ताकि मैं पकड़ी जाऊं? क्या मुझे रात के खाने के लिए वाइन पीना मना है? ओ, ओ, तुम्हारा दिमाग खराब। हाय, क्या आपने खाना खाया? दोपहर का खाना देर से खाया। ओह, ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद फिर आज मेरा कमरा किसने साफ किया? मैंने किया। फिर से करो। 1 कप गर्म पानी मेरे कमरे में लेकर आओ। मुझे उसी वाइन का एक और ग्लास चाहिए। जल्दी से मेरे कमरे में भेज दो। आपको आपका रात का खाना खा लेना चाहिए। देखो, जिस किसी को बेइज्जत होने के बाद भूख लगती है वो रखेल कहलाई जाती है। कोई पत्नी इतनी बेइज्जती होने के बाद खाना नहीं खा सकती।
फेंक दो ये सब। तुम खाओ या ना खाओ, तुम एक रखेली रहोगी और कुछ नहीं। बेवकूफ औरत। ऐसे में शराब और चावल से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या क्या हुआ? मिस हॉर्न ने हमें ये सब दिया है, रोना बंद करो और खाओ। आप आकर समझती क्या है? मैं हूँ क्या? हाँ, कचरे का डब्बा समझा है क्या मुझे? किसी फर्क पड़ता है वो क्या है? खाने के अलावा और कौन सी चीज जरूरी है बताओ? तुम्हें क्या लगता है हमारी औकात है ऐसा खाना खाने की? हमारी औकात नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है? ये खाना आप ही खा लीजिए। छोटे से गांव, तुम्हारी ही जिंदगी अच्छी है। मैं नहीं खा रही। हाँ ठीक है, अब मैं वहां से खाना कभी नहीं लाऊंगी। अच्छा बताओ, तुम कल कितने बजे काम पर जाने वाली हो? तुम्हें मेरे बैंक जाना होगा। अब बैंक खुद जाने की जरूरत नहीं है, सब ऑनलाइन हो जाता है। कहाँ और कितने? तुम खुद जाओगी तब जाकर तुम्हें भरोसा होगा। तुम से एक बटन दबाने से क्या उन लोगों को अमेरिका में पैसे भेज सकते हो? अमेरिका? यौन सर को पैसे भेज रहे हो? जितने हैं सब भेज दो। इतने सारे? सारे के सारे? क्यों? उसे कुछ हुआ है क्या? हाँ, उसे घर के लिए थोड़ा फर्नीचर खरीदना है, इसीलिए वो शादी कर रही है। क्या? फिर से शादी? शादी? फिर से शादी? आपने अभी अभी तलाक लिया है, अब शादी कैसे कर सकती है? शादी के लिए काफी समय हो गया है। क्या पापा को बताया? क्या उन्हें मुझे बधाई देने के लिए कहूँ? ये सब खबरों में आ ही जाएगा, और जैसे आएगा उन्हें पता चल जाएगा। वो ड्रेस ले आओ जिसे 3 बार छोटा किया है। हमें आज बाहर जाना है लंच के लिए। जाओ कपड़े बदल कर आओ। किसके साथ? पापा के साथ? सौतेले पापा के साथ। मॉम, तुम्हारे शूज भी बदलने पड़ेंगे। कोई बड़ी हील नहीं, कुछ फ्लैट पहनो। वो बिल्कुल भी ऊंचे नहीं है इसलिए। कौन कौन ऊंचे नहीं है? उससे मुझे क्या लेना देना? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। उनकी उम्र क्या है? क्या वो अमीर है? वो कोरियन है या फिर अमेरिकन है? आपने पूछा वो आखिर करता क्या है? कुछ तो बताओ माँ। अच्छा शादी कब है? वो हमें बुलाने वाली है? क्या वो हमें टिकट भेजेगी? हम वहां नहीं जा रहे हैं। कहा था ना बाहर बात करनी हो तो मैसेज करो। तुम्हारी बहन विदेश में कॉलेज में पढ़ती है। अगर हम वहां गए तो उसे शर्मिंदगी महसूस होगी। हमारी वजह से शर्मिंदगी? हमने ऐसा क्या किया है? उसने कहा है कि वो बहुत मेहनती लड़का है, इसलिए वो उसे खोना नहीं चाहती। ये जो किया है बहुत है। हाँ हाँ क्यों नहीं। जब वो घर से भाग गई थी तब मैं उसकी शादी में जाऊंगी और पैसे नहीं भेजूंगी। बैंक से पैसे भेजने का मतलब ये नहीं कि वो अमेरिका पहुंच जाएंगे। वहां खुद जाकर पैसे दूंगी मैं काम के लिए लेट हो रही हूँ। गुड बाय। बहुत खूब। हम उस मास्टर शेफ की जांच करने में सही थे। हाँ, कमाई बढ़ गई है। पिछला शेफ भी बहुत अच्छा था, पर जैसे ही उसको अच्छा पैसा मिला उसने छोड़ दिया। हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ। हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ। ऐसे ही होता है सब कुछ। जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। हाँ, ये देखकर तुम कह सकती हो। बाकी सब कुछ तो इसके और आगे बढ़ रहा था। हमने यहाँ तक आने के लिए क्या कुछ नहीं सहा। और दरअसल मुझे लगता है हमारी शादी भी इसी तरह है। सही कहा तुमने। हमारे पुराने घाव अभी भी बहुत ताजा हैं, पर उन्होंने ही हमें ताकतवर बनाया है और इस पल के लिए भी उन्होंने ही तैयार किया है। भाई बहन का रिश्ता भी उतना ही जरूरी है जितना पति पत्नी का है। मुझे खुशी है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। यंग दो का जन्मदिन रेचल से पहले आता है। एक दूसरे को पहचान लो।
अब यह तुम्हारी सौतेली बहन है। हाय सिस्टर। रेचल का अच्छे से ख्याल रखना, तुम्हारी बहन का अच्छे से ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। बेशक, ये भी बिल्कुल मेरी तरह है। मैं चलता हूं। बैठ जाओ। मेरी एक अपॉइंटमेंट है। बैठ जाओ। अब तो मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकता। आपने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया है। एंजॉय योर मील आपके परिवार के साथ। उसके बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना। चिंता मत कीजिए, मैं खुद जाकर उससे माफी मांग लूंगी। रेचल बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। यंग तुम्हारी पुरानी बीवी की तरह है। उसके बारे में बात मत करना। क्या वो सुंदर थी? इसीलिए तो तुम मुझे पसंद आई, पता है ना? हाँ बिल्कुल। हे भैया, तुम तो परेशानी खड़ी करने वाले दिख रहे हो। मैंने तो बस तुम्हारे लिए एक अच्छा तमाशा दिखाया ताकि तुम समझ जाओ। अगर तुम मुझे यहाँ लेने आई हो तो। मैं यहाँ तुम्हें छोड़ने आई हूँ। वहाँ से बाहर निकलने के लिए मेरे पास भी यही एक तरीका था। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम्हें पता है ना, मैंने किमटन के साथ सगाई कर ली है। अगर हम भाई बहन बन गए तो इसका मतलब टन तुम्हारे जीजा जी हो जाएंगे। तो क्या हुआ? तुम अकेले नहीं हो जिसे ये शादी मंजूर नहीं है, पर तुम दोनों इस शादी से मुझसे ज्यादा नफरत करोगे। बस बता रही हूँ, अगर तुम भूल गए तो अब तुम जा सकते हो भाई। मैंने कब कहा कि मैं शादी के खिलाफ था? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ शादी का मतलब क्या है? तुमने खुद से ही सगाई कर ली। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी, साफ साफ बताओ। शादी का मतलब है लेन देन। एक हाथ से लो, एक हाथ से दो। तुम्हारी माँ की जायदाद का हिस्सेदार कौन बनेगा? इस शादी को रोक सके तो रोक लो। रेचल चोई मत बनो। रेचल यो। आई बात समझ में? जाकर पहले वो तो लेकर आओ। तुमने अच्छा काम किया। तुमने ब्रेक में भी अच्छी मेहनत की है। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? जी जा रही हूँ। कहाँ? जाने से पहले तुम्हें मुझे बताना होगा। मैं अपनी बहन की शादी के लिए अमेरिका जा रही हूँ। सच में? यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम वापस कब आ रही हो? नहीं आऊंगी। तुम नहीं आ रही हो? अगर मेरी बहन शादी कर रही है तो इसका ये मतलब है कि वो कभी वापस नहीं आएगी, और अगर वो वापस नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह है कि मुझे हमेशा बर्तन धोने पड़ेंगे और माँ के साथ रहना होगा।
क्या मेरी किस्मत में इतनी बुरी जिंदगी लिखी है सर? ये तो नाइंसाफी है ना। तुम्हारी उम्र सिर्फ 18 साल है, ऐसा मत सोचो। इसीलिए अमेरिका जा रही हूँ। मैं 8 साल की थी तब से यही चाहती हूँ। करेंसी एक्सचेंज कराने आई हो? हाँ। अपने अकाउंट की पासबुक और आईडी दो मुझे। मैंने आज करेंसी एक्सचेंज करवाई। फिक्र मत कीजिए, मैं सही सलामत पहुंच जाऊंगी। अच्छा ही होगा अगर हम दोनों में से कोई एक वहां हो तो। पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर दिया है। 3 दिन में आ जाएगा। उसकी पुरानी पत्नी आज सुबह यहाँ आई थी। मुझे माफ कर दो मिस हान। आज रात आप खाने में क्या पसंद करेंगी मैडम? गुस्सा मत कीजिए मिस हान। मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैं सीखने की कोशिश करूंगी मिस हान। सिर्फ ड्राई क्लीनिंग मुझे इंग्लिश में लिखना है। ड्राई क्लीनिंग। क्या कर रही हैं आप? उनका पाउडर बना रही हैं क्या? आई एम सॉरी मम्मी। मैं कामयाब होकर ही वापस आऊंगी। मेरा इंतजार करना।
क्या तुम यहाँ से जा रही हो? वो लेफ्ट वाला। मैं वहीं रहने की सोच रही हूँ। क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? क्या तुम उसे यहाँ नहीं बुला सकती? क्यों नहीं? उसे अपनी शादी का कार्ड कल ही भिजवा दीजिए ना। अपनी मदर इन लॉ की शादी वो कभी भी मिस नहीं करेगा। मुझे पता है तुम शादी के खिलाफ हो, पर मैं तुम्हें मनाने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप मुझे कभी मना भी नहीं पाएंगी, और ये सारी बातें बकवास हैं। तो अपने नाम से परिवार का नाम हटा दो। आप मुझे जायदाद छीनने की धमकी दे रही हैं? कारगर तरीका है, हर बार काम करता है। आपको उनमें ऐसा क्या दिखता है? आपने अफवाह सुनी है ना, बहुत जल्दी करीब आ गया वो आपके। कहीं आपको प्यार तो नहीं हो गया है ना? रेचल, यू इस नाम से बुलाती हैं तो पापा की याद नहीं आती आपको? आप मुझे रेचल चोई बना रही हैं। अब तो तुम्हारा एक मंगेतर भी है। तुम्हारी जिंदगी उतनी बुरी भी नहीं है। मेरे होने वाले दामाद को मेरी तरफ से हेलो कह देना। हद हो गई। कैलिफोर्निया में आने के बाद मैंने सबसे पहले ये सोचा कि कम से कम ढेर सारे बादाम तो खा पाऊंगा यहां। और कुछ दिनों के लिए मैं एक नाजायज बच्चे की तरह बगावत तो कर पाऊंगा, लेकिन मैंने अपने भैया की बातों को नजरअंदाज कर दिया और बिंदास रहने लगा। उस वजह से एक पुलिस वाले की नजर मुझ पे पड़ी। मैं स्कूल में भी सबको नजर आने लगा, और साथ ही साथ मुझे अपनी मां को रुलाने का हुनर आ गया। किसी का कॉल आ रहा था, फोन बाहर पड़ा था। थैंक्स। तुम्हें जवाब नहीं देना, ये बहुत देर से बज रहा है। नहीं, मुझे पता है मेरी मंगेतर ने कॉल किया है। वो शायद फ्लाइट पे चढ़ने वाली है, इसीलिए मुझे कॉल कर रही होगी, या फिर प्लेन में होगी, अभी यहां पहुंचने वाली है। और आज हमारी सगाई की सालगिरह है। तुम ये सब कहते हुए खुश भी नहीं दिख रहे हो। नहीं, मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ। हाँ ठीक है। तुम खड़े क्यों हो? अपना सामान लेके जाओ। पर आज तुम्हारी एंगेजमेंट की एनिवर्सरी है। मुझे उस सब में दिलचस्पी नहीं है। क्या मजा आ रहा है? डरने की जरूरत नहीं। मैं स्कूल में टॉप 14 में रह चुकी हूँ। इस शहर का मैप मिल सकता है? यहाँ सबवे स्टेशन कहाँ है? आपको लोग पसंद है या नहीं नहीं, ये नहीं। हेलो। हाँ बस अभी अभी पहुंची हूँ। हाँ जान मेरे साथ ही है। तुम्हें लगा मैं अकेली रहूंगी? वो गाड़ी में सामान लोड कर रहा है। बहुत हॉट दिखने लगा है वो। हाइट भी बढ़ गई है और चेहरे पर निखार भी आ गया है। कैलिफोर्निया का मौसम ही ऐसा है।
टैन कहता है मैं और ज्यादा खूबसूरत हो गई हूँ। होटल पहुंचकर फोन करती हूँ, ठीक है? सुनो, तुम मुझ पर हंस रही थी क्या? क्यों हंस रही थी? सॉरी, क्या कहा तुमने? मैं जापानीज हूँ। मुझे पता है तुम मुझ पर ही हंस रही थी, क्योंकि हमारे आसपास और कोई नहीं है जिसकी बातें सुनकर तुम हंस सको। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? आई एम सॉरी। हे, क्यों हंस रही थी तुम मुझ पर? तुम पर नहीं हंस रही थी मैं, तुम्हें देख रही थी क्योंकि तुम कह कुछ रही थी और दिख कुछ और रहा था। पता नहीं मैं तुम्हारे साथ ये क्यों डिस्कस कर रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुम पर नहीं हंस रही थी, हम दोनों की हालत पर हंस रही थी मैं। हमें यहाँ वेलकम करने के लिए कोई नहीं आया ना, बस ये बात थी। क्या? जापानीज बनने का नाटक करने के लिए आई एम सॉरी। बाय। सब कुछ ठीक है ना मिस? नहीं, मेरे लिए दरवाजा खोलो। यकीन हो गया मैं अपने देश में नहीं हूँ। हमारे खाने का असर है ये। हाँ। बहुत मजा आ रहा है। चांद, तुम सच में बहुत कूल हो। वो वेव काफी बड़ी थी। थैंक्स। गुड जॉब, मैं तुम्हें देख रही थी। थैंक यू सो मच। यहाँ के लड़के कितने लकी हैं। मुझे जाना चाहिए। डैन, आज जेसी के घर में मस्त पार्टी करेंगे और जेमी भी आने वाली है। हे, ये बताओ कि तुम पार्टी कितनी करोगे? जब तक हमें एक दूसरे से प्यार ना हो जाए। तुम्हें पता है मेरे घर वाले तुम्हें पसंद नहीं करेंगे और तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। पिछली बार की तरह अगर तुम टोमी के बॉयफ्रेंड को लेके आए। नहीं बुलाऊंगा, कभी नहीं बुलाऊंगा। तो तुम आओगे, राइट? सॉरी, थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे। बाय। शायद यही घर है। कौन है? इयोन सुक, मैं हूँ इयोन सांग। कौन? क्या यहाँ इयोन सुक नहीं रहती है? किसकी बात कर रही हो? ये किस तरह का नाम है? हाँ, क्रिस। इस वक्त कौन आ गया है? हाँ? एनसॉन्ग,
इतना चिल्ला क्यों रही हो? और कितनी गर्लफ्रेंड्स है तुम्हारी? किन किन को घर बुलाते मैं हो? उन्हें घर आने से कैसे रोक सकता हूँ? कौन है ये? अभी बच्चे भी पीछे पड़ जाएंगे क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा। ये स्टेला की छोटी बहन है। हाँ हाँ जो भी हो। हे, क्या तुम अब भी उसके हस्बैंड हो? हस्बैंड? हम बस साथ रहते हैं। साथ रहते हैं मतलब शादी करने वाले थे ना? तुम स्टेला से शादी कब करने वाले हो? शादी? मैं स्टेला से क्यों शादी करूं? मुझे उसकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस दो। यूनिवर्सिटी? वो स्कूल भी नहीं गई। उसने मुझसे झूठ कहा था। What? मैंने कहा कि वो साइको चुड़ैल है कहाँ? तुम हमेशा क्या लिखते रहते हो? स्कूल के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। तुम इतने पढ़ाकू तो नहीं दिखते हो। ये मेरे बगावत करने का तरीका है और मैं उसे लिख के करता हूँ। बगावत किसके खिलाफ? टीचर के खिलाफ? कॉफी के लिए शुक्रिया। और चाहिए हो तो आवाज देना। जब भी मैं कोई चीज लिखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं सोच रहा हूं, और भैया ने मुझे एक ही चीज करने से रोका है, सोचने से। टॉप 10% के मार्केट में आने के लिए हमारी पिछली 6 महीने की सेल का रफ्तार अपने टारगेट से बहुत पीछे रहा है। ये सेल की रफ्तार काफी नहीं है। वो तो दिख रहा है, आगे बढ़ो। शॉपिंग मॉल के आगे का एरिया अब भी लोगों से भरा नहीं है। सेल आगे बढ़ाने के लिए हमें लगातार एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। हम जो इतने दिनों से ये एडवर्टाइजिंग कर रहे थे वो कम था क्या? तो आपका प्लान और पैसे खर्च करने का है? हमारा टारगेट मार्केट के 10% ऊपर जाने का है। वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल तो है, उनके कंजप्शन का तरीका थोड़ा अलग है। आपका कहने का मतलब है इस वक्त हम पैसे नहीं कमा सकते? हम अपने टारगेट का टॉप 10% से दायरा बढ़ा के फैमिली फ्रेंडली कर सकते हैं। तो फिर क्यों ना हमें एक थीम पार्क खोल लेनी चाहिए थी, ना कि एक प्रीमियम शॉपिंग मॉल। आपको फर्स्ट हाफ का स्टेटमेंट कब मिला था? ये सब कुछ बस एक हफ्ते पहले हुआ है। तब आपको एक हफ्ते पहले निकालना चाहिए था। क्या किसी और को रिपोर्ट के बारे में खबर थी? चेयरमैन को इस बात का पहले से पता था। तो एक हफ्ते पहले ही चेयरमैन को यह पता चल गया है कि मुझ में क्या कमियां हैं, और मुझे ये सब अब पता चला है, जबकि मैं हर दिन ऑफिस आता हूं। मुझे अपनी कमियों को अपने इस ऑफिस के अंदर रखने की इजाजत है? अगर मैं उन्हें पहले बता देता तो चेयरमैन हमारे बीच यहां बैठे नहीं होते। लगता है कि वे फिलहाल हमारे बीच हैं। क्या कोई बताएगा उनके लिए यहां पर कितने लोग जासूसी कर रहे हैं? जमीन को अपने पास रखने के लिए किराए के किसानों को खुश रखो, जमींदार को नहीं। यही कहा था चेयरमैन ने। कंपनी के डायरेक्टर से लेकर निचले वर्ग के ब्रांच मैनेजर तक इस कॉरपोरेट की दुनिया में कितनों को खुश रखूं मैं? जमींदार के नाते आपको क्या लगता है? स्टेला, कैसी हो तुम? ओह, अच्छी लग रही हो तुम। थैंक्स। ओके, आज रात को क्या कर रही हो? हाँ? हाँ?
मेरे लिए एक काम करोगी? तो मिडनाइट में मिलते हैं। काम? हाँ काम। ऑफ कोर्स, तुम काम करते हुए सबसे अच्छी दिखती हो। आज रात को मेरे लिए भी करो। सपने में देखो। ओह डार्लिंग, अब क्या तुम्हारे पैर पड़ूं? और कॉफी चाहिए? चाय सांग? क्या हो गया है तुम्हें? तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ कैसे आई? और माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? तुम उनके बारे में मुझसे पूछ रही हो? कब आई तुम? फोन तो करना चाहिए था। अगर मैं फोन करती तो तुम मुझे कुछ और ही बताती। और ये है तुम्हारी यूनिवर्सिटी? तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ काम करती हूँ? मुझे और कौन बताएगा? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने बताया। तुम मेरे घर गई थी? हाँ गई थी। उस नशेड़ी के बिल्स भरने के लिए तुम इतनी दूर अमेरिका आकर मेहनत कर रही हो। और क्या क्या झूठ कहा है तुमने मुझसे, बताओ जरा। और शादी? तुमने कहा अच्छा लड़का मिल गया है, तुम कॉलेज में पढ़ती हो, तुम्हें जो लड़का अच्छा लगता है तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए, किसी अच्छे लड़के के साथ होना चाहिए। पैसों का क्या हुआ? थोड़ा लेकर आई हो? तुमसे उम्मीद करना ही बेकार है ना? तुम्हारी नकल करने की और माँ को अकेला छोड़ने की सजा मुझे मिल रही है अब। कहाँ है पैसे? हाँ? रुक जाओ। मैंने कहा बस करो। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। कितने सपने देखे थे, तुम ही आखिरी उम्मीद थी मेरी, पता है तुम्हें? अगर मेरी जिंदगी मेरे हाथों में होती तो मैं अब तक $2000 वाली जॉब कर रही होती और अब तक सेटल हो चुकी होती। 2 साल कॉलेज में पढ़ाई भी कंप्लीट कर चुकी होती, पर कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे वापस आने तक मुझे अपना पेट खुद भरना था। I'm sorry। इस बार माफ कर दो, इन बातों पर ध्यान मत दो। उसे छूना मत। कोरिया वापस चली जाओ, मैं माँ को फोन करती हूँ। ओके? रुको रुको, तुम्हें पता भी है माँ ने ये पैसे कैसे कमाए हैं? जितना जल्दी हो सके घर चली जाओ। यूनसुक, यूनसुक, रुक जाओ, यूनसुक रुक जाओ, यूनसुक, रुको। क्या करूं मैं? मुझे अपने साथ ले चलो। इस पार्टी में बहुत मजा आने वाला है, चलते यार। जैसे ने भी तुम्हें बुला। क्या हुआ? ओह, शी इज रियली एन एंजल। तुम तो मुझसे काफी आगे निकल गए दोस्त। बाकी चीजें मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करना। ओके? उसके पास गनवन नहीं है ना? नहीं नहीं। बेवकूफ कहीं का। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तुमसे मिलने के बाद लगने लगा है कि वाकई में गॉड है। क्या? थैंक यू। क्या? यहाँ आते ही मुझे सबसे पहले चोर मिल गया। रुक जाओ, रुको, वहीं रुक जाओ, रुको।
हे जे उसे परेशान मत करो। रुको! Come on! चोर कहेंगे, दो मेरा सामान मुझे। पता है मेरी माँ ने कितनी मेहनत से इसे बनाया। रुको! ये मेरी बहन के लिए। छोड़ो! हे, जे, अपनी आंखें खोलो, उठ जाओ। जे, मैं कह रहा हूँ उठ जाओ। तुम्हारे पास फोन है क्या? जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। फोन नहीं है मेरे पास। तुम कोरियन हो क्या? अभी ये पूछना जरूरी है? जे, पेशेंट एलर्जी की वजह से शॉक में गया है। शायद उस पाउडर की वजह से ही ऐसा हुआ है। हाँ, वो बीन का पाउडर था। हाँ, व्हाइट बीन्स, उनका पाउडर था वो। मुझे पता है। अच्छा, उसे होश कब आएगा? वेल, हमने दवाइयाँ दे दी हैं, अब देखते हैं। वो ठीक हो जाएगा। आप मेरे साथ आइए, आपको एक फॉर्म भरना होगा। ओके। तुम्हारा फ्रेंड ठीक तो है ना? इसे तुम ऐसे लेके क्यों घूमती हो? हाँ? तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? तुम्हारे फ्रेंड ने चोरी की थी मुझसे, वो लेकर गया था। उसे लगा कि वो ड्रग्स है। वैसे वो नशे में था, इसीलिए उसे लेके भागा था, समझी ना तुम? मतलब ये सब मेरी गलती थी? हाँ, मैं खुद यहाँ मुसीबत में फंसी हुई हूँ। तुम्हारे साथ साथ मैं भी तो फंसा हूँ यहाँ। क्या ये आपका है? इसे कहते हैं मी सूद दारू। क्या बोलूं? हाँ, बीन पाउडर, पता है, मुंह से खाया जाता है। मेरा मतलब ये है कि ये ड्रग्स नहीं है। वो हम देख के बताएंगे। लोग अक्सर अपने मुंह से खाना खाते हैं, नाक से नहीं। ओके, तुम्हारा एड्रेस बताओ। क्या? घर का पता। ओ, अच्छा अच्छा। मैं कोरिया से हूँ, मैं कोरियन हूँ। कोरिया? अपना पासपोर्ट दिखाओ। क्या तुम अंडर एज हो? क्या कहा? पासपोर्ट। हाँ, एक मिनट। हाँ, तुम यहाँ यूएस में कहाँ रहती हो? गैर कानूनी तरीके से तो नहीं आई? ये क्या कह रहे हैं यार? जरा आप फिर से कहेंगे प्लीज? इट्स ओके बेबी। एक्चुअली ये मेरी गर्लफ्रेंड है सर, और ये यहाँ के बारे में कुछ। 18 अरसे हो गए तुमसे मिले हुए। पता था तुम भी इसी चक्करों में रहोगे। खैर जो भी हो, एक्चुअली वो ड्रग्स नहीं था सर, और ये आप भी जानते हैं। मैं मान भी लेता हूँ कि ये ड्रग्स नहीं है, लेकिन अब तुम्हें देख के मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सही कह रहा हूँ ना मैं? बात क्या है? कोई बुरी खबर है क्या? देखो, जब तक इसके रिपोर्ट्स नहीं आते तब तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड का पासपोर्ट मेरे पास रहेगा। तुम बस भाग मत जाना। ये सब क्या है? वो मेरा पासपोर्ट क्यों ले गए हैं? वापस कब करेंगे? जब सही वक्त आएगा। और वो कब आएगा? जब उन्हें ठीक लगेगा। और उन्हें ठीक कब लगेगा? मेरा पासपोर्ट क्यों लेकर गए हैं वो? ये बताओ, तुम्हारा हॉनोरिफिक कहाँ है? मुझे लगा अमेरिका में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें इंग्लिश आती तो जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, पर नाटक तो कर ही सकती हूँ ना। हाँ, और मैंने वहाँ चार्ट पर तुम्हारे फ्रेंड की एज देखी थी। हम एक ही उम्र के हैं। इसका मतलब तुम्हारी और मेरी उम्र भी एक ही होगी। तो हम यहाँ अपना वक्त बर्बाद करेंगे। वैसे तुम रहती कहाँ हो? मैं इसलिए जानना चाहता हूँ ताकि पुलिस का कॉल आए तो मैं उन्हें सब कुछ बता सकूं। तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ? मतलब तुम्हारा सेल फोन यूज कर सकती हूँ? हर मिनट के पैसे दूंगी। मेरी बहन यहाँ आसपास ही रहती है। क्या वो तुम्हारे कॉल का जवाब देगी? तुम्हारी जो लड़ाई हुई उसके बाद? तुमने सब देख लिया? अच्छा, तुम उसके घर में रहने के लिए उसे कॉल नहीं करने वाली हो ना? तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? और वैसे भी जो हुआ उसमें सारी गलती मेरी नहीं है, इसलिए तुम्हें मुझे घर तक छोड़ना पड़ेगा। गैस के पैसे दे दूंगी। क्या पैसा ही सारी चीजों का सलूशन होता है? तुम बहुत अमीर हो क्या?
मुझे लगा कि तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे। सुबह 8 बजे, दोपहर में और फिर 3 बजे कॉल करूंगी। 3 बार मैं तुम्हें कॉल करूंगी। अगर तुम्हें मेरा पासपोर्ट मिल जाए तो मेरा कॉल उठा लेना, वरना मत उठाना। किसी मुसीबत से कम नहीं हो तुम। घर तक छोड़ने के लिए थैंक यू। यूनसुक, तुम्हें अब भी लगता है कि घर पे कोई है? आ जाएंगे। और तुम उनके आने का इंतजार करोगी? मुझे लगता है वो जल्दी ही आ जाएगी। तुम यहाँ के रास्तों के बारे में जानती हो कुछ? मुझे डराओ मत। हाँ? इतने सारे पैसे लेने के बाद तुम्हें लगता है कि वो घर वापस आएगी? हाँ, वो आएगी। ठीक है, फिर इंतजार करती रहो। हाँ बिल्कुल यार, मैं तो जाने वाला था वहाँ पे, तुझे बताया था मैंने। क्या हुआ? कोई नहीं है। अरे चल चल, आजाओ आजाओ। लास्ट वीक तुम लोगों ने बहुत मजे किए, मैं मजे करूंगा। लास्ट वीक तुमने बहुत मजे किए यार। रुको यार, लेके तो चल। बिल्कुल यार, जाएंगे वहाँ पे। इधर जाने का इच्छा। मेरे साथ चलोगी? 너만 보인단 말이야.